वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में जलवायु परिवर्तन भविष्य केंद्र, अगले 50 साल में अध्ययन की तैयारी। जयपुर में अगले 50 वर्षों तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाएगा। शहर के जगतपुरा क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में पहला केंद्र होगा। इस केंद्र के माध्यम से बारिश के बदले पैटर्न्स, तूफानों की आशंकाओं और अन्य जलवायु खतरों का आकलन किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर विभागों को सलाह दी जाएगी और आम लोगों को दैनिक जीवन में मौसम के अनुसार तैयार रहने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। परियोजना पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पहली कक्षा में आयु सीमा में छूट दी गई। झालावाड़ राजस्थान में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सामान्यतः कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की सुविधा के लिए 31 जुलाई तक बच्चों को छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया, इस निर्देश से 5 वर्ष के बच्चे बाल वाटिका में शामिल होंगे और 6 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश ले सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़ी विकास को मिलेगा बड़ा पंख। उत्तर पश्चिमी रेलवे अंतर्गत उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर रेलवे ट्रैक पर 4 साल के इंतजार के बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन के साथ परिचालन के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जल्द ही इस ट्रैक पर भारत की बहुचर्चित वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी। मुंबई वाया बड़ौदा इस मार्ग से जुड़ने पर यात्रियों को तेज और सुरक्षित सेवा मिलेगी। इससे क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक व औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। आसमान में बादलों ने बढ़ाया सर्दी का एहसास, पारा 3.9 गिरा। स्वर्ण नगरी और सीमावर्ती जिले में मौसम ने करवट ली है। पिछले दिनों तेज धूप के कारण सर्दी का एहसास कम था, लेकिन रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। सूर्यदेव ज्यादातर ओट में रहे और शीतल हवाओं के साथ हल्की सर्दी का अनुभव हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पारा 3.9 डिग्री गिर गया है। लोगों ने सुबह और दिन के समय ठंडक बढ़ते ही हल्के गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा जिसके साथ जाति उसे ले डूबती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी संसद से लेकर पंचायत तक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और गलत नीतियों के कारण आज धरातल पर आ गई है। सीएम ने कांग्रेस को एक बीमारी बताते हुए कहा कि जो भी उसके साथ जाता है वह भी गड्ढे में चला जाता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को आगामी राजनीतिक माहौल में विपक्ष पर करारा प्रहार माना जा रहा है, जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के स्टिंग वीडियो वायरल, बेनीवाल ने एफआईआर की मांग की। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के 3 विधायकों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक बताया और भ्रष्टाचार में लिप्त विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के ठीक बाद ऐसे वीडियो सामने आने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार उच्च स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। पचपदरा रिफाइनरी में कमिश्निंग शुरू, नए साल में ऊर्जा और रोजगार की उम्मीद। राजस्थान की बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी के जल्द शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने रिफाइनरी परिसर में कमिश्नरिंग गतिविधियां शुरू कर दी हैं। परियोजना के कुल 9 फ्लेयर्स टैंकों में से 3 फ्लेयर सफलतापूर्वक चालू हो चुके हैं। यह रिफाइनरी संचालन के अंतिम चरण में प्रवेश का अहम संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिफाइनरी शुरू होने से राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब छात्र और उनके अभिभावक पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस साल पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें बार-बार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। विभाग ने सभी छात्रों से समय रहते आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अपील की है। राजस्थान में 2026 में 12,294 भर्तियों की तैयारी के लिए बड़ी राहत। राजस्थान बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। आरपीएससी 2026 में
जनवरी में सितंबर के बीच कुल 12,294 पदों के लिए भर्तियां परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन भर्तियों में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि वे भारी प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। परीक्षा से जुड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण तारीखों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। जयपुर में 11 से 75 वर्ष के बैडमिंटन खिलाड़ी एसएमएस स्टेडियम में दिखाएंगे दम। जयपुर में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर के ऐतिहासिक एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे युवा और वरिष्ठ खिलाड़ियों को एक साथ मंच मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरी समस्याओं के समाधान को 16 दिसंबर से लगेगा 8 दिवसीय विशेष शिविर। राज्य सरकार शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 16 से 24 दिसंबर तक 8 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन कर रही है। शिविर में यूडी टैक्स, कचरा संग्रहण, सड़क, पानी, सीवरेज सहित विभिन्न शहरी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अर्बन डेवलपमेंट को लेकर सभी नगरीय निकायों और यूआईटी को आपसी समन्वय के साथ मंथन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्री से पहले बिजली विभाग का नो ड्यूज लेना जरूरी। राजस्थान में मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पहले से सख्त हो सकती है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिलों की बकाया वसूली और कानूनी विवादों से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रस्ताव के तहत अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान बिजली विभाग से शून्य देयता प्रमाण पत्र यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे बकाया बिजली बिलों की वसूली सुनिश्चित होगी और भविष्य में उपभोक्ताओं को कानूनी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। उदयपुर में सड़क नेटवर्क का विकास, बलीचा तिराहा री इंजीनियरिंग से जाम में राहत। झीलों की नगरी उदयपुर में आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। शहर के चारों ओर एलिवेटेड रोड, अंडरपास, ग्रेड सेपरेटर और चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विशेष रूप से बलीचा चौराहे पर री इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, जिससे यातायात जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से शहर वासियों को आने वाले समय में सुगम और सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिलेगी और उदयपुर का यातायात बेहतर और सुव्यवस्थित होगा। डीडवाना में नई सब्जी मंडी शिफ्टिंग के विरोध में व्यापारियों की हड़ताल। डीडवाना नगर परिषद द्वारा अजमेरी गेट के पास बनी नई सब्जी मंडी ने दुकानों को शिफ्ट करने के फैसले के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया है। विरोध स्वरूप शहर के सभी फल और सब्जी व्यापारियों ने रविवार से हड़ताल शुरू कर दी। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे मुख्य फल सब्जी मंडी पूरी तरह से ठप रही। हड़ताल के चलते आम लोगों को ताजी सब्जियों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। व्यापारी निर्णय वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इफ्को पर भ्रामक प्रचार का आरोप, नैनो डीएपी पोस्टर में किसानों की फोटो इस्तेमाल। इफ्को पर आरोप है कि उसने नैनो डीएपी के प्रचार में बिना अनुमति किसानों की तस्वीरें इस्तेमाल की। इस मामले को लेकर कई किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के भ्रामक प्रचार से किसानों में भ्रम फैल सकता है और कंपनियों की छवि को नुकसान पहुंचता है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इफ्को की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव पर विधायक निधि कोष में भ्रष्टाचार की जांच होगी। राजस्थान में विधायक निधि कोष में भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में है। स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव, निर्दलीय और भाजपा विधायकों के कथित भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच की मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा। डोटासरा को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिनों के अंदर जांच पूरी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि पार्टी कार्रवाई कर सके। यूनिसेफ प्रोजेक्ट में भारत स्काउट गाइड द्वारा लालसोट में ग्रीन स्पेस विकसित। लालसोट के बगड़ी ग्राम स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय में यूनिसेफ और भारत स्काउट गाइड के ग्रीन स्किल प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन स्पेस विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर स्काउट गाइड के सदस्यों ने वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर बलराम मीणा के अनुसार यह क्षेत्र पॉलिथीन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों ने 50 से अधिक पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं ली, जिससे ग्रीन स्पेस को मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कानपुरा में राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास समारोह।
कानपुरा में राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय के नव स्वीकृत भवन का शिलान्यास रविवार को हुआ। समारोह में भाजपा नेता जगमोहन मीणा मुख्य अतिथि और मंडल अध्यक्ष नरसिंह राम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच आरती महेंद्र मीणा ने की। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं ने मीणा का चांदी का मुकुट और 51 किलो की पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। मीणा ने कहा कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। इस नए भवन से शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। लाखों फ्लेमिंगो से सांभर झील बनी गुलाबी समंदर, पर्यटकों को लुभाता नजारा। राजस्थान की विश्वविख्यात सांभर सॉल्ट लेक इन दिनों प्रकृति के अद्भुत रंग में रंगी नजर आ रही है। लाखों की संख्या में आए प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों ने इस विशाल खारे पानी की झील को मानो गुलाबी समंदर में बदल दिया है। जयपुर से नजदीक स्थित सांभर झील का यह नजारा पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। सुबह और शाम के समय फ्लेमिंगो का समूह झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां तेज हुई हैं। उदयपुर में भीषण हादसा, 6 वाहन टकराए, 4 की मौत, कई घायल। उदयपुर जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 वाहन आपस में भिड़ गए। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन हादसे का मुख्य कारण रहे। राजस्थान युवा सभा में 158 छात्र सीखेंगे विधानसभा की संसदीय कार्य प्रणाली। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की पहल पर प्रदेश भर से चयनित 158 छात्र राजस्थान विधानसभा में भाग लेंगे। ये छात्र विधानसभा सत्र की तर्ज पर आयोजित मॉक सत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को संसदीय कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीति निर्माण की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिसमें जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना मजबूत होगी। भैंसावता गांव में शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण। भैंसावता गांव में रविवार को शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्या आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने की। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और सूरजगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी तथा वीरांगनाओं और परिजनों का सम्मान कर उनके बलिदान को नमन किया। राहुल गांधी ने रैली में मोदी और शाह पर वोट चोरी का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर वोट चोरी के जरिए चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी होकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को बाहर कर देगी और उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जागरूक रहें। भारतीय नौसेना में INS 335 हेलीकॉप्टर शामिल, उन्नत हथियारों से क्षमता बढ़ेगी। भारतीय नौसेना को 17 दिसंबर को अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रेस प्राप्त होगा। गोवा स्थित INS हंसा में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर की कमीशनिंग होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कदम से नौसेना के आधुनिकीकरण और समुद्री क्षमता में वृद्धि होगी। यह हेलीकॉप्टर उन्नत हथियारों से लैस है और समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव और खतरों से निपटने की नौसेना की ताकत को और मजबूत करेगा। टाइम बैंक सदस्यों के स्वास्थ्य चेकअप के लिए निजी अस्पताल से जल्द MOU। भरतपुर में टाइम बैंक ऑफ इंडिया के मासिक सभा का आयोजन रविवार को प्रताप प्लाजा होटल में हुआ। सभा में समाज सेवी कौशलेश शर्मा उपस्थित रहे। सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और नए सदस्यों को जोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान टाइम बैंक सदस्यों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों से जल्द MOU करने पर भी विचार हुआ। साथ ही इस माह जन्मदिन वाले सदस्यों को शुभकामनाएं दी गई और टाइम बैंक की भावना को अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।